एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने इस मामले को लेकर ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद तो उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर एबीवीपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी कर दी, जमकर बवाल हुआ और हंगामा मच गया। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसके बाद मंत्री ओपी राजभर ने आंदोलनरत छात्रों को गुंडा कहकर संबोधित किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में एबीवीपी के लोग राजभर के घर के बाहर पहुंचे और जमकर बवाल काटा। वहीं इस घटना को लेकर ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का गुस्सा फूटा है। इस हमले पर नाराजगी जताते हुए इसे सुनियोजित गुंडागर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने ओपी राजभर के आवास पर पत्थर फेंके हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। अरुण राजभर ने इसे न सिर्फ एक नेता पर हमला बल्कि पूरे अति पिछड़े वर्ग के अपमान के रूप में देखा है। वहीं अरुण राजभर ने कहा है कि प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और साफ कर दिया है कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहाँ अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भ्रष्टता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवास पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही है। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए
हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पर चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथ अभद्रता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। ओपी राजभर के आवास पर हुए हमले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवास तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लुलापू लोगों को अब ये समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत को सुधार नहीं सकती है। मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपने को यस सर कह रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के अनुषंगिक संगी और सहयोगी के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। इस यूनिवर्सिटी पर छात्रों ने एलएलबी कोर्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि उनका कोर्स फर्जी है और बार काउंसिल से मान्यता नहीं मिली है। इसी को लेकर 1 सितंबर को जबरदस्त आंदोलन हुआ। छात्रों के समर्थन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी उतर आए। विरोध के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई, तोड़फोड़ हुई, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। इस लाठीचार्ज में सबसे ज्यादा चोटें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आई। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, वहीं कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। घटना इतनी बड़ी हो गई कि मामला सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत सीओ सिटी हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया। नगर कोतवाली इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जांच अयोध्या रेंज के आईजी और मंडल आयुक्त को सौंपी गई है, लेकिन ये मामला अभी भी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच ओपी राजभर ने इस मामले को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिसको लेकर बवाल और मच गया। ओपी राजभर के बयान से आक्रोशित हो गए एबीवीपी के कार्यकर्ता और अब एबीवीपी की मांग है कि मंत्री ओपी राजभर छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उत्तर प्रदेश सरकार उनसे तत्काल इस्तीफा ले। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। घायल छात्रों को न्याय और उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। हालांकि अभी राजभर के घर पर हुए हमले को लेकर सरकार और मंत्री की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।